हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि अंततः मनसा को अपनी प्रत्येक भूल का एहसास होता है। मनसा महादेव, माता पार्वती, चंद्रधर, लक्ष्मीचंद्र, बेहुला, दिति माता, वासुकी सभी से क्षमा याचना करती है। उसके अश्रु उसके कलुषित मन को बिल्कुल साफ कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। और इसके इस प्रकार के रूप को देखकर माता पार्वती कहती हैं कि मनसा, आज से तुम्हारी एक नई यात्रा आरंभ होती है। और इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती मनसा को देवी के रूप में स्थित करती हैं और इस प्रकार से मनसा देवी की स्थापना होती है। और आप सब जानते हैं कि मनसा देवी के जो भी मंदिर हैं आप सब ने देखे होंगे। वहीं दूसरी ओर गणेश जी को 2 पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। माता पार्वती के द्वारा क्षेम और लाभ उनके 2 नाम रखे जाते हैं। महादेव भी अपनी तपस्या से बाहर आ जाते हैं और सभी ऋषिगण, सप्त ऋषि, देवतागण सब आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और तभी नंदी जी कहते हैं कि हम सब मिलकर आपका भव्य पूजन करना चाहते हैं और महादेव अनुमति भी दे देते हैं। तो ये सब कुछ था जो हमने कल सुना। अब सब एकत्र हो जाते हैं जब बाकी साधु संतों को भी पता चलता है कि महादेव के स्नान के लिए महादेव ने अनुमति दे दी है और हम सब प्रत्यक्ष महादेव का स्नान करवा सकते हैं उन्हें कैलाश पर जाकर। तो सारे समुदाय जो होते हैं वो कैलाश पर एकत्र हो जाते हैं। और जैसे ही नंदी जी कहते हैं कि सर्वप्रथम पूजन भस्म से होगा, जो अभिषेक होगा वो भस्म से होगा, उसके बाद फिर दुग्ध, जल और पुष्प आदि से होगा। परंतु एक साधु बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं, पूजा के लिए सर्वप्रथम तो दुग्ध से स्नान करने की विधि है। सर्वप्रथम हमें दुग्ध से स्नान करवाना चाहिए, उसके बाद किसी और चीज़ से। कोई और साधु उसी समय खड़े बोल पड़ते हैं, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले जो आरंभ होता है वो तो जल से होता है, जो विधि है सो है, हम नहीं बदलेंगे। अघोरी अपने विचार प्रकट करते हैं, अलग अलग समुदाय अपने विचार प्रकट करते हैं और इतने अलग अलग विचार होते हैं कि आपस में बहस शुरू हो जाती है। भृगु ऋषि जो कि सप्त ऋषि हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार आपसी विरोध, मन मुटाव के साथ तो पूजा असंभव है। यदि हमारे मन में आपसे विरोध रहेगा, मन मुटाव रहेगा तो पूजन कैसे करेंगे। दक्ष प्रजापति भी वहाँ उपस्थित होते हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं, ऋषि भृगु सत्य कह रहे हैं, ऐसे वातावरण में हम पूजा नहीं कर सकते। ये वातावरण तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। सभी अपने अपने पंथ के अनुसार परंतु अड़े रहते हैं, तो अड़े रहते हैं। ना कोई दक्ष प्रजापति की बात सुनता है, ना ही कोई ऋषि भृगु की बात सुनते हैं। अभी ये बहस चल ही रही होती है कि महादेव सपरिवार वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो नंदी जी कहते हैं कि प्रभु अब आप ही समाधान कीजिए, आप समाधान कीजिए, आप ही बताइए कि आपकी पूजा की कौन सी विधि सबसे उत्तम है। तब तक वहाँ पर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, नारद जी, माता लक्ष्मी सभी उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि महादेव की पूजन की बात हो और नारायण उपस्थित ना हो, ये नहीं हो सकता। और नारायण की पूजन की बात हो और महादेव उपस्थित ना हो, नहीं हो सकता। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे का नाम जपते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने आराध्य के स्वरूप में पूजते हैं। महादेव सबकी बात सुनते हैं। महादेव कहते हैं कि मेरी पूजा सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मुझे कौन सी विधि प्रिय है ये तो मैं पूजन संपन्न होने के बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो आप सब अपने अपने विधि से मेरी पूजा कर लीजिए, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसी पूजा कीजिए, लेकिन मुझे क्या पसंद है ये मैं पूजा खत्म होने के बाद बताऊंगा। नंदी जी कहते हैं ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अघोर समुदाय, ईशान समुदाय, तत्पुरुष समुदाय और वरुण देव समुदाय, ये सब अलग अलग दिशाओं में, कैलाश की चारों दिशाओं में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अपने अपने स्थानों पर आप महादेव की पूजन कीजिए, ताकि कोई किसी की विधि से कोई ये ना लगे कि ये हमारी विधि में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। अब ये बात सुनकर महादेव भी उन हामी भरते हैं, कहते हैं बात तो उचित है, पर इस समय तो समय हो गया, अब हम कल पूजा करेंगे, सब लोग कहते हैं।
और कल हमारी जो पूजा होगी सब अपने अपने एक एक दिशा पकड़ लेंगे और अपनी अपनी दिशाओं में पूजा करेंगे। अब चारों समुदाय जो वहाँ इकट्ठे होते हैं वो जाकर और अपने अपने स्थानों पर एकत्र हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस भक्त के लिए क्या आदेश है महादेव, इस भक्त के लिए आदेश बता दीजिए। महादेव कहते हैं आप अपने आप को मेरा भक्त कहते हैं नारायण, और मैं आपको अपना आराध्य मानता हूँ। मैं ये भी कामना करता हूँ लेकिन कि मेरी पूजा आपके द्वारा संपन्न हो, मेरी पूजा आपके द्वारा संपन्न हो, परंतु ये मेरी कामना है। अब अगले दिन पूजा हेतु सब अलग अलग जगहों पर जाकर एकत्र हो जाते हैं, क्योंकि रात्रि का सब शाम का समय है, रात्रि को तो पूजन होगा नहीं। सब कहते हैं कि अब हम पूजन सुबह करेंगे। महादेव और माता पार्वती रात्रि में एकांत में बैठे हुए चंद्रदेव को निहारते हैं। महादेव कहते हैं पार्वती, एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे, बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझ पाना संभव हो जाए, वही एक संबंध की सफलता है। माता पार्वती कहती हैं अवश्य स्वामी, और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। इसी से हमें पता चलता है कि एक दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से सफल है। महादेव कहते हैं पार्वती, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा है कि मैं कितना धन्य हुआ हूँ तुम्हें पाकर। मैंने ये बात, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने ये बात तो तुमसे कभी कही नहीं कि पार्वती तुम्हें पाकर मैं कितना धन्य हुआ हूँ। मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभारी व्यक्त नहीं किया, कभी भी स्पष्ट शब्दों में तो मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ पार्वती, परंतु आज मुझे इन सब बातों का आभास हो रहा है। इसका आभास मुझे वैसे तो प्रतिदिन प्रतिपल होता रहा है कि मैं बहुत धन्य हूँ, मुझे तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहिए, परंतु मैंने स्पष्ट शब्दों में कभी ये सब कुछ कहा नहीं। किंतु मेरे शब्दों में ये भाव स्पष्ट रूप से नहीं हो पाए थे, कभी प्रतिबिंबित भी नहीं हो सके कि मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कभी इतना भी कह सकूं कि पार्वती धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मैं धन्यवाद कर सकूं। इस प्रकार की बातें महादेव कहते हैं। माता पार्वती उन्हें निहारती रह जाती हैं। महादेव कहते हैं जबकि मेरे अंदर निरंतर, मेरे मन के अंदर इस बात का बोध होता रहा है कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना कभी संभव ही नहीं होती, कभी संभव हो ही नहीं सकती थी। एक बैरागी जिसको तुमने पहले गृहस्थ जीवन के सुख से परिचित कराया, अपने सानिध्य से परिबोध किया, संतान का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया। और कितना बड़ा सत्य है ना पार्वती, यदि तुम मुझे पिता बनने का सुख ना देती तो मैं पितामह का सुख कैसे प्राप्त करता। पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज स्पष्ट शब्दों में पार्वती कि मैं तुम्हें पाकर धन्य हुआ हूँ, कृतज्ञ कृतार्थ हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। माता पार्वती कहती हैं स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं, आप ऋणी बनाना चाहते हैं। कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे, संपूर्ण रहेंगे। इसके पश्चात भी आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया और हमारा जीवन परिपूर्ण किया, तो कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। हमने तो कई निर्णय आपकी इच्छा से विरुद्ध होकर भी ले लिए, किंतु आपने कभी हमें स्वयं से पृथक नहीं होने दिया, कभी भी एक क्षण को भी पृथक नहीं होने दिया। महादेव कहते हैं तुमसे पृथक होकर मैं स्वयं को दंडित नहीं करना चाहता था, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती, इसलिए तुम्हें मैंने पृथक नहीं किया, क्योंकि यदि मैं तुम्हें पृथक करता अर्थात मैं स्वयं को दंडित करता, और स्वयं को दंडित करना मेरी कोई इच्छा नहीं। माता पार्वती कहती है नहीं स्वामी, नहीं, हमें आभास है कि हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं, परंतु महादेव उन्हें क्षमा याचना करने का भी अवसर नहीं देते और अपने हृदय से लगा लेते हैं। खैर अगली सुबह होती है, सब उपस्थित हो जाते हैं, पूरे कैलाश के चारों कोनों में हर हर महादेव, हर हर महादेव और हर हर महादेव की गूंज। तभी महादेव भी उपस्थित हो जाते हैं। हर कोने में जाकर महादेव सबको दर्शन देते हैं।
यानी कि चारों समुदाय जो अलग अलग कोनों में बैठे हुए थे महादेव को अभिषेक करने के लिए तत्पर, उन सबके पास महादेव पहुंच जाते हैं। जब महादेव सबके बीच में उपस्थित होते हैं, हर एक समुदाय के बीच में उपस्थित होते हैं, तो सब अपने अपने तरीक़ों से पूजन करते हैं, अपने अपने तरीक़ों से पूजन करते हैं। और जब सभी समुदायों का पूजन पूर्ण हो जाता है, तब वह कहते हैं, सब एकत्र होते हैं और अपनी अपनी पूजा विधि की प्रशंसा करने लग जाते हैं। देख लेना, हमारी पूजा विधि से महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, हमारी पूजा विधि से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। सभी एक दूसरे की बातें काटते जा रहे हैं, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा होगा। देख लेना, महादेव को आने दो, महादेव बताएंगे किसकी पूजा विधि सबसे अच्छी थी। सभी बहुत उत्साहित भी हैं और अपनी अपनी चीज़ों को लेकर प्रसन्न भी हैं। और तभी वहाँ पर महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव उपस्थित होते हैं, सब हर हर महादेव, हर हर महादेव शुरू हो जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्तिकेय जी कहते हैं, पिताजी आपकी इच्छा अनुसार सब ने अपनी अपनी विधि से आपकी पूजा की है, और आप तो हर एक की विधि में हर एक के समक्ष उपस्थित थे। अब ये सभी निर्णय जानने के लिए उत्सुक हैं कि सबसे अच्छी पूजा आपकी किसने की है, सबसे अधिक प्रिय विधि आपको कौन सी लगी। जितने भी यहाँ पे समुदाय एकत्र हैं, सब जानना चाहते हैं कि उनमें से किसकी पूजा सबसे अधिक सफल थी, किसकी विधि सबसे अधिक अच्छी थी। महादेव सुनते हैं तो महादेव कहते हैं, मुझे तो सभी भक्तों की पूजा विधि स्वीकार्य है, सभी की। कोई भी मेरी पूजा किसी भी विधि से करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई विधि किसी से श्रेष्ठ नहीं होती है। सभी विधियां श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन कोई विधि किसी से श्रेष्ठ नहीं होती है। किसी की भी भक्ति किसी की भक्ति से श्रेष्ठ नहीं होती है। श्रेष्ठ होता है तो केवल उस भक्त की भक्ति जो उस क्षण भी मेरी पूजा कर रहा है, मेरी नज़र में वो सबसे श्रेष्ठ है। उस भक्त की भक्ति जो इस समय भी मेरी पूजा कर रहा है। तो सब हैरान होते हैं कि हम सब समुदाय वाले तो यहाँ पर एकत्र हैं, तो इस समय कौन महादेव की पूजा कर रहा है अकेला। नंदी जी कहते हैं, प्रभु कौन है वो भक्त, आपका जो संकेत है वो किस भक्त की ओर है। दक्ष प्रजापति भी, हाँ महादेव हाँ, सभी भक्त तो यहाँ उपस्थित हैं और सभी ने आपकी पूजा पूर्ण कर ली है। फिर आपका ये संकेत किस भक्त की ओर है, ऐसा कौन सा भक्त है जो आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ तो केवल उस भक्त की भक्ति है जो इस क्षण आपकी पूजा कर रहा है। हमें तो नजर नहीं आ रहा आपकी पूजा कौन कर रहा है। अत्रि ऋषि भी, वो भी बोल पड़ते हैं, प्रभु हम भी जानना चाहते हैं। अब तो हम भी जानना चाहते हैं कि कौन है वो जिसकी विधि आपको इतनी अधिक प्रिय लगी है, और जो आपको लगा है कि आपको प्रिय भी वही भक्त सबसे ज़्यादा है जो इस समय भी आपकी पूजा कर रहा है। महादेव इशारा करते हैं कि उधर देखो। वहाँ पर जब सबकी दृष्टि दूसरी ओर टिक जाती है, महादेव जिधर इशारा कर रहे हैं, तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर साधारण पुरुष के रूप में नारायण दान कर रहे थे। नारायण दान कर रहे थे एक गरीब पिता और पुत्र को। नारायण उन्हें वस्त्र, दुग्ध आदि सब कुछ दे रहे थे, फल आदि। और जब वो पिता पुत्र वो सामग्री लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं, तो नारायण कहते हैं, क्षमा कीजिएगा महादेव, मैं पूजा आरंभ करने ही वाला था कि मेरी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी। इनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे, इस बालक ने तो कब से आहार ग्रहण नहीं किया था, इसीलिए आपको अर्पित करने के लिए मैं जो भी सामग्री लाया था वो सब मैंने इन्हें समर्पित कर दी है, मैंने इन्हें दे दी है महादेव। महादेव कहते हैं, किंतु आपने इन्हें जो कुछ अर्पित किया है वो तो मुझे ही अर्पित हुआ है ना नारायण। आपने जो जो कुछ इन लोगों को दिया, इन दोनों को दिया, वो तो आप मुझे अर्पित हुआ है। यही तो मेरी सच्ची उपासना है। संसार से दरिद्रता, भूख और हिंसा को दूर करना, वो इस चीज़ को जो दूर करेगा, असल में मेरा भक्त वही है।
भेदभाव भी एक तरह की हिंसा होती है। यदि कोई भेदभाव करता है कि मैं श्रेष्ठ तुम निम्न, तुम श्रेष्ठ वो निम्न, नहीं, क्योंकि भेदभाव भी एक प्रकार की हिंसा है। यदि हम किसी का अनादर करते हैं तो वो भी हिंसा है, यदि हम किसी की उपेक्षा करते हैं तो वो भी हिंसा है। मेरी सच्ची आराधना है मेरे संसार में शांति और अहिंसा की स्थापना, निर्बलों की सेवा और सत्कार। इस प्रकार से महादेव समझाते हैं, कहते हैं नारायण, आपने मेरे सभी भक्तों के लिए पूजा की सर्वोत्तम विधि प्रस्तुत की है। सर्वोत्तम विधि आपने प्रस्तुत की है नारायण, यही विधि मुझे सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय मुझे यही विधि है। और इस प्रकार से सब हैरान भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, ये जानकर कि महादेव की सर्वोच्च विधि कौन सी है जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। अब महादेव आगे भी समझाते हैं। महादेव कहते हैं कि यही विधि मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि ये विधि संसार को बहुत प्रेम पूर्वक रहना सिखाती है, मेरे संसार को शांति और अहिंसा प्रदान करती है, सबको समानता प्रदान करती है। महादेव कहते हैं कि कई भक्त हैं मुझ पर दुग्ध चढ़ाते हैं। दुग्ध चढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। दुग्ध चढ़ाना चाहते हो आप चढ़ाओ, परंतु दुग्ध चढ़ाने के बाद भी यदि दुग्ध की भांति भक्त का मन निर्मल ना बने तो फिर ये दुग्ध चढ़ाना व्यर्थ है। यदि आप मुझ पर दुग्ध चढ़ाते हैं और दुग्ध चढ़ाने के बाद मन में कलुष रखते हैं, मन में हिंसा रखते हैं, तो उस दुग्ध चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। दुग्ध अर्पित करने का उचित स्थान वैसे भी मेरा विग्रह नहीं है, अपितु वो शिशु है जो निराश्रित है, जो उपेक्षित है। क्योंकि जब तक संसार में कोई शिशु भूखा है, समझ लो कि मैं भी भूखा हूँ, और मेरी क्षुधा तभी शांत होगी जब उस निराश्रित शिशु को आहार प्राप्त होगा। मुझे दुग्ध चढ़ाना है, चढ़ाओ, लेकिन दुग्ध उतना चढ़ाओ जितना चढ़ाने के बाद बचा सको, कि जो एक निराश्रित शिशु को तुम पिला सको। ये नहीं कि तुम दुग्ध की नदियां बहा देते हो, मुझ पे बाल्टियां, मुझ पे कलश के कलश तुम दुग्ध के उल्टाते हो, वो दुग्ध मुझे प्रिय नहीं है। सिर्फ एक नियम पूरा करने के लिए, अपनी एक विधि पूरी करने के लिए यदि आप मुझे दुग्ध का स्नान कराते हो तो नाम मात्र दुग्ध का स्नान कराओ, और बाकी दुग्ध आप ऐसे इंसानों को दे दो जो निराश्रित हैं, तो मेरी क्षुधा शांत होगी, तभी मेरा सच्चा अभिषेक होगा। क्योंकि जब तक कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यथित हूँ। जब तक संसार में अन्याय है, भेदभाव है, तो समझ लो कि मैं प्रतिपल पीड़ित हूँ। संसार की शांति में ही मेरे मन की शांति है। पंच महाभूतों का महाभाग होता है जल, ये बात आप सब भी जानते हैं। महादेव ने कहा कि पंचभूतों का महाभाग है जल, और आप सब भी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 72% जो है वो जल होता है, बाकी चारों तत्व जो हैं वो बहुत निम्न मात्रा में होते हैं। तो महादेव कहते हैं कि जब जल यानी कि 72% जल जब महाभाग है पंचभूतों का, तो जल द्वारा मेरा अभिषेक से जीवनदायी जल की अवमानना नहीं होती है क्या? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप अत्यधिक जल मुझ पर बहाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस जल को बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि ये जल का सर्वोत्तम उपयोग नहीं है। अभिषेक तो थोड़े जल से भी हो जाता है। और वाकई ये बात महादेव सत्य कह रहे हैं। मुझे भी याद है कि यहाँ तो चलिए यहाँ इस प्रकार के मंदिर नहीं है, हम ऐसे मंदिरों में नहीं जाते, लेकिन भारत में मैं जब भी शिव मंदिर जाती थी, बार बार बाल्टियों की बाल्टियाँ भरी हुई जल की आती हैं और लगातार लोग जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर आवश्यक है, क्योंकि उसमें से जो ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, उस ऊर्जा के लिए भी शिवलिंग के ऊपर जल डालना उचित है, उत्तम है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि जो भी आ रहा है वो एक एक बाल्टियाँ भर भर के जल डालता जा रहा है। आप कुछ कुछ बूंदे कर के भी अगर हर व्यक्ति डालेगा तो तब भी तो शिवलिंग का स्नान हो जाएगा। क्योंकि 5 बूंदे मैंने डाली, 5 आपने डाली, 5 इसने डाली, 5 उसने डाली, 10 उसने डाली, तो सबका मिलजुल के हो गया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि पूर्ण रूपेण वही स्नान करवाए जल से, और प्रत्येक व्यक्ति स्नान करवाएगा तो जल का क्या होगा?
महादेव कहते हैं ये जल का उचित उपयोग नहीं है, ये उचित उपयोग नहीं है। थोड़े जल से भी अभिषेक हो सकता है, किंतु क्या जल अर्पण करने से श्रद्धा और विश्वास प्रकट होता है? आप एक और बकेट भर के कलश भर के आप मुझ पर जल डालते जा रहे हैं और वही मन के अंदर किसी के प्रति दुर्भावना रखकर बैठे हुए हैं, तो क्या वो जल चढ़ाना श्रद्धा और विश्वास प्रकट कर पाएगा आपका मेरे प्रति? नहीं, कदापि नहीं। क्या निर्जल पूजा करने से मेरे मन की, मैं आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? यदि आपके पास जल नहीं है और आप बिना जल के आ भी गए हैं और आपके मन में ये भी आया कि चलो मैं जल नहीं चढ़ाऊंगा, दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसको ज़्यादा है तो वो जल चढ़ा ले, चलो मैंने अपने हिस्से का जल बचा लिया, लेकिन आपके मन में मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा है और इस श्रद्धा के वश होकर आप ये कार्य कर रहे हैं कि मुझे जल का बचाव करना है, मुझे जल अर्पित नहीं करना है, मेरे जगह चलो दूसरा चढ़ा रहा है उतना ही बहुत है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? ऐसा कदापि नहीं है। मैं आपके हृदय में चलने वाले प्रत्येक भाव को पढ़ता हूँ। जल जो है वो आत्मा की संजीवनी है, किंतु न जाने कितने व्यक्ति जल की एक एक बूंद के लिए तृषित रहते हैं। यदि कभी आप राजस्थान जैसे जो रेगिस्तान के क्षेत्र हैं वहाँ जाके देखिए, लोगों को जल कहाँ कहाँ से भर के लाना पड़ता है कि वहाँ पे तो स्नान भी अगर कोई रोज़ कर लेता है तो उसको मतलब कर्म कांडी तो नहीं कहूँगी मैं, पुण्य कर्म वाला माना जाता है कि देखो उसको स्नान करने के लिए जल प्राप्त हो गया। तो ऐसे में क्या जल का बचत करना हमारा कर्तव्य नहीं है? हम कुछ बूंदों से भी तो अभिषेक की पूर्ण को स्नान कराने की पूर्ति कर सकते हैं ना, विधि पूरी कर सकते हैं ना। यही बात महादेव ने समझाई। महादेव कहते हैं ऐसे में जब एक एक बूंद को व्यक्ति तृषित होते हैं जल की, उस समय में जब नदी की भांति मुझ पर जल अर्पित किया जाए तो क्या मुझे पीड़ा नहीं होगी? मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है जब नदियों की तरह आप मुझ पर जल बहाते हैं। जल शरीर का संचालक है, उसका मान करना सीखिए। ये भी सत्य है कि मुझे बेलपत्र प्रिय हैं, अति प्रिय हैं मुझे बेलपत्र। उससे मेरा जो जो बेलपत्र जब आप मुझ पे चढ़ाते हैं तो उससे मेरा संताप हरा जाता है। मुझे धतूरा बहुत प्रिय है क्योंकि धतूरा मुझे शांति देता है। किंतु यदि संसार में अशांति है, यदि संसार अशांति का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, मेरे स्वजनों के बीच में यदि सदैव महायुद्ध छिड़ा रहता है, तो क्या मात्र धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांति प्राप्त हो सकेगी? कभी मुझे शांति प्राप्त होगी? नहीं, कदापि नहीं। मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगी जब जगह जगह पर गृह युद्ध छिड़ रहे हैं, जगह जगह पर लोगों में महायुद्ध छिड़ रहे हैं। उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है, वही मेरी सच्ची उपासना है। यदि आप मेरी उपासना इस भाव से करते हैं कि मैं भी महादेव आपकी तरह बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, तो वही मेरी सच्ची आप लोगों की सच्ची उपासना है। यदि उपासना का भाव मेरे समीप आने की कामना है, तो वही सच्ची पूजा और भावना है। यानी कि महादेव कहते हैं कि जब उनकी आराधना करो तो मन में ये दो भाव रख के करो कि महादेव हमें आपके जैसा बनना है, महादेव हमें आपके समीप आना है, तब तुम्हारी पूजा सफल होगी। तुम मन में स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, सिर्फ मन ही मन में मुझे स्मरण कर लो, मत करो कोई विधि, सिर्फ मन में स्मरण कर लो, मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। तुम मन से मुझे पुकारो, मैं आता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है, वही मेरी काशी है, वही मेरी उज्जैनी है। कौन सी विधि, कैसी विधि? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। अपने आप से प्रश्न करो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, एक माध्यम, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे ही विभाजित कर दे, जो मुझे ही एक ऐसा कर दे कि विभाजित करके रख दे, वो मुझसे एक कैसे हो सकता है? वो मुझसे कैसे जुड़ सकता है? जैसे अभी आपने किया कि अलग अलग विधियों से आपने कैलाश के चारों कोनों में जाकर पूजा करी, आपने तो मुझे विभाजित कर दिया, तो आप मुझसे क्या जुड़ेंगे? नहीं जुड़ सकते आप मुझसे। जो अपनी भक्ति के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ठ समझे, उसकी पूजा में सदैव अहंकार विद्यमान होगा।
पूजा करने के लिए श्रेष्ठता का नहीं, समानता का भाव आवश्यक है, समानता का। और समानता केवल उनमें ही हो सकती है जिनका मन अपने आराध्य के प्रति सदैव समर्पित रहे, सदैव समर्पित रहे। क्या पूजा साधनों पर आश्रित है? क्या पूजा सामग्री पर आश्रित है या विधि पर आश्रित है, या भक्त के भाव, उनके विचारों पर आश्रित है कि भक्त के मन में क्या भाव चल रहा है, क्या विचार हैं? आप खुद फैसला कीजिए। यदि पूजा करते समय व्यक्ति को यह स्मरण रहे कि वो कितनी श्रद्धा से, कितने समर्पण से, कितनी भव्यता से पूजा कर रहा है, तो ये पूजा नहीं होती। ये पूजा थोड़ी है, ये तो आप तोल भाव कर रहे हो। देखो मेरी श्रद्धा कितनी ज़्यादा है, देखो मेरी भव्यता कितनी है, मेरे पास सामग्री देखो कितनी उत्तम है। नहीं, ये पूजा की सही विधि नहीं है। और यदि व्यक्ति के मन में ये विचार उत्पन्न हो कि उसके पास तो पूजा के लिए पर्याप्त साधन ही नहीं है, तो भी उसकी पूजा सच्ची नहीं है, क्योंकि तब भी वो भौतिक वस्तुओं में उलझा है कि वो मेरी पूजा कैसे करे, उसके पास तो विधि के लायक सामान ही नहीं है। तो यदि व्यक्तियों के मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं कि मेरी श्रद्धा देखो, मेरा सामग्री देखो, मेरी भव्यता देखो, या ये विचार चल रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, ये पूजा नहीं होती, ये सच्ची विधि नहीं है। पूजा तो केवल वही सच्ची होती है जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ना हो, कोई भी विचार ना हो, कोई संकोच ना हो। भक्त को ये अनुभूति हो कि वो अपने आराध्य से पृथक नहीं है, उसका आराध्य उससे पृथक नहीं है। और जो भक्त ऐसा सोचेगा वो भक्ति के अन्य मार्गों की का भी उतना ही सम्मान करेगा जितना वो अपने मार्ग का कर रहा है। स्मरण रहे, मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। और यदि भक्ति का मन ही निश्चल नहीं है, तो फिर किसी और के माध्यम होने से भी ये कैसे संभव हो जाएगा? यदि आपका मन निश्चल है तो आपको किसी भी समय आप मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कलुष है और आप एक पंडित को पकड़ के कहते हैं कि तू महादेव की पूजा कर दे, तो उस पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पूजा का फल प्राप्त करना है तो पूजन स्वयं करना होगा, स्वयं करना होगा। किसी के माध्यम बनाने से ये बातें संभव नहीं होती। और यदि मन पवित्र है, यदि आपका मन पवित्र है तो माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी प्रार्थना करने के लिए सिर्फ हृदय चाहिए, ऐसा हृदय चाहिए जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम से परिपूर्ण रहे। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान दिव्यता की पहचान नहीं होती, वो दूसरों से में भी कभी दिव्यता नहीं देख पाता। जब आप अपने अंदर स्वयं में दिव्यता देखोगे, तभी आपको दूसरों में दिव्यता प्राप्त होगी, आपको दिव्यता प्रत्यक्ष होगी किसी दूसरे व्यक्ति में। इस प्रकार से महादेव समझाते हैं कि पूजन क्या है, पूजन कैसा होता है, पूजा की विधि क्या है। महादेव ने हमें ये समझाया। महादेव द्वारा सबको पूजा की विधि समझाने के पश्चात भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव क्या मैं अब आपकी पूजा आरंभ कर सकता हूँ? तो महादेव बहुत ही विनम्रता और प्रेम पूर्वक अनुमति प्रदान करते हैं। परंतु भगवान विष्णु कहते हैं, किंतु मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है महादेव, आप हम सबके लिए अपना पंचमुखी रूप धारण करें। और इस प्रकार से महादेव सभी भक्तों के बीच में अपने पंचमुखी स्वरूप में आते हैं, वो रूप धारण करके सबको दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु जो कि भगवान शिव के इस पंचमुखी स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं, वो बहुत श्रद्धापूर्वक गायन करते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। सबसे पहले नमस्कार मंत्र करते हैं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।
नमस्कार मंत्र करने के बाद वो महादेव का ध्यान करते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनयनम वंदे मुकुदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। इसके बाद महादेव की प्रार्थना करते हैं। नमस्तेस्तु भगवन विश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाराय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री मम महादेवाय नमः, श्री मम महादेवाय नमः। सभी और हर हर महादेव की गूंज गूंज उठती है और सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और भगवान महादेव को इस प्रकार से नंदी जी देखते हैं जिस प्रकार से महादेव ने समझाया था कि स्वयं में दिव्यता देखोगे तो प्रत्येक में दिव्यता नजर आएगी। ये बात स्मरण करते ही नंदी जी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सभी देवताओं में, सभी ऋषि मुनियों में, सभी संप्रदायों के व्यक्तियों में, साधुओं में, सन्यासियों में, सब में उन्हें महादेव के दर्शन होते हैं। हर एक जगह उन्हें महादेव खड़े हुए नजर आते हैं। नंदी जी वहीं धरती पर नतमस्तक हो जाते हैं। महादेव उस समय बताते हैं, महादेव कहते हैं, जीवन की विविधता से मेरा सच्चा भक्त केवल मुझे पा सकता है। महादेव कहते हैं कि जो भी जीवन की विविधता को देखेगा वही सच्चा भक्त मुझे पाएगा। और भक्त सदैव ये भी स्मरण रखेगा कि यदि विविधता सृष्टि की विशेषता है, क्योंकि यदि सृष्टि में विविधता ना होती तो सृष्टि एक जैसी होती तो शायद किसी को ये भी अच्छा ना लगता। इसीलिए महादेव हमें समझाते हैं कि विविधता जो है सृष्टि की विशेषता है, इसीलिए विविधता को स्वीकार करें। सभी को अपने मत, अपने विचारों के साथ इस संसार में वास करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सभी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारों से अपना जीवन यापन करते हैं और दूसरों के विचार, दूसरों की भक्ति, दूसरों के दृष्टिकोण, दूसरे की जीवन पद्धति, दूसरे की धर्म की रक्षा करना, परंतु ये हमारा सर्वप्रथम सबसे बड़ा धर्म है। यदि एक भक्त ये नहीं करता तो वो मेरी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। किसी को मिटाने का नहीं, उसे बचाने का प्रयास ही सही प्रयास है। क्योंकि मनसा ने जैसे किया था कि मिटा के रख दिया था चंद्रधर के पुत्रों को, तो वो सही प्रयास नहीं था। मिटाने की बजाय बचाना जो है वही सही प्रयास है। महादेव कहते हैं इसीलिए कैलाश पे सर्प भी हैं, मूषक भी हैं, मयूर भी हैं, तो सिंह भी हैं, और नंदी जी की ओर देखकर कहते हैं बैल भी हैं। किसी को किसी का कोई भय नहीं है कैलाश पे। ऐसी सृष्टि मैं चाहता हूँ। मेरी भक्ति तभी पूर्ण रूप से आप कर पाएंगे या आप समझ पाएंगे आप मेरी भक्ति सही स्वरूप में कर रहे हैं जिस दिन यही स्थिति समस्त संसार की होगी, समस्त सृष्टि की होगी। सब एक साथ सुख और शांति से अपना अपना धर्म निभाते रहेंगे। कैलाश पर जिस प्रकार से सर्प अपने तरीके से जी रहा है, सिंह अपने तरीके से, मूषक अपने तरीके से, बैल अपने तरीके से, लेकिन सब एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान करते हैं, उनके रहन सहन की पद्धति का सम्मान करते हैं। कहीं कोई वर्चस्व नहीं है, कहीं कोई प्रभुत्व का ये नहीं हो रहा कि प्रयत्न कर रहा है कि नहीं जी मैं सिंह हूँ तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मयूर बोलेगा नहीं मैं तो सांप को उठा के ले जा सकता हूँ तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, या फिर कोई ये कह देगा, सांप कह देगा कि मैं तो मूषक को खा सकता हूँ तो मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वर्चस्व तो धर्म विरोधी है। जहाँ वर्चस्व है, जहाँ वर्चस्व स्थापना करने का मन में भाव है, वहाँ धर्म नहीं टिक सकता। प्रभुता की आवश्यकता उन जीवन पद्धतियों में होती है जहाँ मत विभिन्न का आदर नहीं होता। जहाँ पर कोई किसी दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता, दूसरे की पद्धति में भिन्नता ढूंढता है, वहीं पर लोगों के हृदय में ये भावना जागृत होती है कि वर्चस्व स्थापित करना है। महादेव कहते हैं स्मरण रहे, आने वाले समय में विविधता और बढ़ेगी, मतों में विविधता बढ़ेगी, दृष्टिकोण की, विचारों की विविधता बढ़ेगी। प्रत्येक युग में अपने पथ प्रदर्शक, अपने उपदेशक साथ लेकर आता है और आएगा। आने वाले युगों में भी
अभी आपने पीछे भी देखा है, हमने जितने युगों की चर्चा करी है तो हर युग में पथ प्रदर्शक साथ साथ ही युग के साथ उत्पन्न होते हैं। महादेव कहते हैं आने वाले युगों में भी पथ प्रदर्शक अपने साथ प्रत्येक युग लेकर आएगा और सदैव लाता रहेगा। और भी पंथ आएंगे और भी ग्रंथ आएंगे, ये तो स्वाभाविक है। और ऐसे में यदि पारस्परिकता और सह अस्तित्व जीवन यापन को नहीं समझा पाओगे, जीवन यापन के लिए इसका प्रयोग नहीं करोगे, तो फिर यहाँ जीवन यापन नहीं हो पाएगा, शांतिपूर्ण स्थिति से नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपस में पारस्परिकता रखना, सह अस्तित्व रखना आने वाले समय में ये जीवन यापन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान होने भी देना, इनकी आवश्यकता समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत समक्ष दूसरों के समक्ष रखने का पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी आवश्यक होगी। जितना भी भिन्नता को सम्मान दोगे उतना ही संसार में सामंजस्य बढ़ेगा। जितना आप भिन्नता के विपरीत जाओगे उतना सामंजस्य खत्म हो जाएगा। और यही समन्वय शांति और अहिंसा और सद्भावना का आधार बनेगा, विकास का आधार बनेगा। और यही विकास जब तुम्हारी प्रसन्नता बनकर प्रत्यक्ष होगा, महादेव कहते हैं कि तब तक मुझे प्रसन्नता होगी। महादेव कहते हैं कि तब तब मुझे प्रसन्नता होगी। इस कथन से हम सब ने सीखा, इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे शिव कथा से हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि यदि हम सामंजस्य रखेंगे, यदि हम समानता को बढ़ावा देंगे, तो यही समन्वय शांति और अहिंसा और सद्भावना का आधार बनेगा, विकास का आधार बनेगा। और इस विकास से जब जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होगी, तब तक वही प्रसन्नता मुझे होगी। तो यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस सृष्टि में प्रसन्नता का प्रसार कीजिए। जितना हो सके सत्कर्म कीजिए, जितना हो सके सबको समानता के भाव से देखिए। स्वयं के अंदर दिव्यता की खोज करके आप प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता देखिए, प्रत्येक वस्तु में दिव्यता देखिए, तभी इस संसार में सुख बढ़ेगा। और जैसे जैसे संसार में सुख बढ़ेगा, हमारे महादेव को सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से महादेव ने हमें बहुत कुछ समझाया। उसके बाद उन्होंने अपना डमरू उठाया और डमरू की धुन छेड़ दी। सब मस्त होकर नृत्य करने लगे। सबके मन में बस कुछ था, तो यही था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डमरू बजता रहा। महादेव के अनुसार तो जहाँ ना अमृत है ना विष है, जहाँ ना सुख है ना दुख है, ना स्वर्ग है ना नरक है, जहाँ ये सब कुछ भी नहीं है, वहीं परमानंद है। और उसी परमानंद की यात्रा जो है वो प्रत्येक मनुष्य की यात्रा है। उसी परमानंद को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य की यात्रा का उसका गंतव्य है। और ये यात्रा अनंत के सानिध्य की भी है और ये यात्रा सानिध्य के अनंत की भी है। और इस यात्रा में महादेव कहते हैं कि मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूँ, मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूँ। ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो। हर आरंभ का मैं ही अंत हूँ और हर अंत सदैव मेरा आरंभ होगा। महादेव के ये वाक्य अब हमें सदैव स्मरण रखने हैं कि इस यात्रा में प्रतिपल महादेव हमारे साथ हैं। महादेव ने कहा है कि उन्हें ढूंढो मत, उन्हें पहचानो, क्योंकि महादेव कहते हैं कि तुम में मैं हूँ, मैं ही तुम हूँ। हर आरंभ का मैं अंत हूँ और हर अंत मुझसे ही आरंभ होगा। इस चीज़ को स्मरण रखते हुए आप सब अब अपने मन में एक बार बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव का ये हम उद्घोषणा करते हुए हम यहीं पर पूर्ण विराम देंगे अपनी शिव कथा को। मुझे लगता है कि यात्रा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने आनंदपूर्वक ये यात्रा का
को स्वीकार किया है। जहाँ तक मुझे लगता है, जितने मुझे यहाँ पर आपके संदेश प्राप्त होते हैं, तो मुझे ये अनुभूति होती है कि इस यात्रा को आप सभी ने आनंदपूर्वक पूर्ण किया है। अब बस ये सोच के कि महादेव आपके साथ हैं, महादेव मेरे साथ हैं, महादेव हम सबके साथ हैं, हम इस शिव कथा को आज यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं। बहुत विश्राम दिए, आज पूर्ण विराम। हर हर महादेव। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारो मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूतकोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भालवालंदुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूल निर्मूलन शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम्मथारी। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्तिह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोहं सदा सर्वदा शंभो तुभ्यं। जरा जन्म दुःखोद्यतापत्यमानं प्रभो पाहि आपन्ना मामीश शंभो। प्रभो पाहि आपन्ना मामीश शंभो। प्रभो पाहि आपन्ना मामीश शंभो। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय नोहरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, महादेव।